अखिलेश यादव ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो डिप्टी सीएम के साथ एसी वाली गाड़ी में बैठकर आए हैं, अब अगले 1 साल तक बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। तो अखिलेश के इस बयान पर राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपना आपा खो बैठे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रामजतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अब 1 साल ठीक रहेंगे। जब उनके पास गए थे तब किसके सम्मान से गए थे? वो आपा खो बैठे हैं। आज के तारीख में उनके कई बयान हम देख रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सहारनपुर में बिना अनुमति यात्रा निकालने पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा को निकालने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी यात्रा निकाली गई। विवाद को बढ़ता देख धारा 144 लगाई गई। इस लंबे जाम में डीएम सहारनपुर दिनेश चंद्र भी फंसे। मौके की नजाकत को देखते हुए सिक्योरिटी ने उन्हें एक राहगीर की बाइक पर बैठाकर वहां से रवाना किया। जनपद में धारा 144 पूर्व से ही लागू है, और इसी क्रम में अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, बिना अनुमति के इकट्ठा होते हैं, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें जो लोग बुला रहे हैं, इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है कि गोपनीय रूप से भी हमें रिपोर्ट मिली है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आई है हमारे पास में, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी आई है। कुछ हमारे समाज के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने और पुलिसकर्मियों ने हमको सबूतों के साथ कुछ लोगों की ऐसी हमको चीज़ें दी है जो कि सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो विधि अनुसार की जाएगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत सामने आए हैं। वैदेही भवन में एकजुट हुए साधु संत 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली को लेकर साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संतों ने यहां पॉस्को एक्ट में बदलाव की मांग की। उनका कहना है कि पॉस्को एक्ट का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पॉस्को का जो सहारा लेकर के लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उस कानून का दुरुपयोग करते हैं, उसको कलंकित करने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने खड़े होकर के और सभी लोगों ने, साधु संतों ने कदम बढ़ा करके इस कार्य को करने के लिए इसमें एक विचार विमर्श हो, और इसमें इस तरह की धारा पहले उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद ही किसी के साथ कोई इस तरह का जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए। लेकिन जो दोषी न हो वो उसके साथ जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो प्रताड़ना होती है उसके साथ क्या किया जाएगा, यह बताने की अपेक्षा है। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। इस दौरान अखिलेश यादव से लेकर राजा भैया तक के बयान सुर्खियों में रहे। परिषद का ये उपचुनाव हो रहा है। एक माननीय सदस्य का निधन हो गया और एक माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल बन के गए, तो स्वाभाविक रूप से जब सत्ता के एक एमएलसी की संख्या कम होती है, चुनाव होता है, तो जिसके पास बहुमत है उसी का। इसमें चुनाव का कोई औचित्य हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हमसे जिसने वोट मांगा उसको हमने वोट दिया। मानवेंद्र सिंह जी और पद्मसेन चौधरी जी ने हमसे वोट मांगा, उन्हीं को वोट देके आ रहे हैं। आकांक्षा दुबे केस में नया अपडेट आया है। एक्ट्रेस के कपड़ों की जांच रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब आरोपी समर सिंह और संजय सिंह समेत 4 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगी है। देखिए, इस प्रकरण में चूंकि बहुत अधिक साक्ष्य हम लोगों के पास इस तरह का नहीं था, लेकिन जो भी मृतका के वस्त्र आदि थे, पुराने वस्त्र थे, उनके आधार पर ये जो 4 लोग, जो 2 नामित अभियुक्त समर सिंह और संजय सिंह हैं, तीसरा वो संदीप जो कुछ देर तक उसके कमरे में रहा था, और चौथा अरुण राय जिसने वो पार्टी आयोजित की थी। इन 4 के डीएनए सैंपल मिलान के लिए अदालत से अनुरोध किया गया है, और वहाँ से आदेश प्राप्त होते ही वैधानिक कार्रवाई अग्रिम की जाएगी।